जय हिंद। स्वागत है आपका अपना चैनल लक्ष्य 5488 में। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा है, जिसमें 76 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है इससे पहले। और लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया था। पहला ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। और इस सेट का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर दे दिया गया है। लिंक है लक्ष्य 5488। और इसके साथ ही इससे पहले वाले वीडियो का भी लिंक दे दिया गया है, जो कि टॉपिक था हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। ये दोनों वीडियो आप लोग देखते चलिए, और साथ साथ में आगे और सारे वीडियो को हम लोग अपलोड करते चल रहे हैं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा महाजनपद काल। आप लोग इसे भी रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आसानी से क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया ऊपर कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल माना जाता है, और उत्तर वैदिक का काल माना जाता है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये गलत है, बाकी सब सही है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंबाकू। बाकी सबका सेवन किया जाता था, जौ, गेहूं और चावल का। ऑप्शन में दिए हुए जौ, गेहूं, चावल, इन सब के बारे में आर्यों को जानकारी थी। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रमण। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शूल्व सूत्र। क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? ये तो सभी को याद होगा। चलिए बताइए, वेदों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनु। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमद् भगवत गीता। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोधन। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकृति का। क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? देखिए फ्रेंड्स, इसमें सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आएंगे चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे। इस वजह से डिटेल्स देना जरूरी नहीं है, तो आप लोग इस सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्र। इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 22, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये गणित के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणित। क्वेश्चन नंबर 23, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में आए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, सुमेलित कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। ऋग्वेद होता या होत्री, यजुर्वेद अध्वर्यु, सामवेद उद्गाता या उद्गत्री, अथर्ववेद ब्रह्मा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 26, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 27, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उलूक कणद। क्वेश्चन नंबर 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बादरायण। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में वो सभी इसमें देखने को मिल जाएंगे आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परुष्णी। परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था 10 राजाओं का युद्ध, और इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में दिया गया है। परुष्णी नदी यानी रावी नदी के किनारे इस लड़ाई को लड़ा गया था, जिसमें सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर 1/6 भाग है। क्वेश्चन नंबर 33, 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण युग। क्वेश्चन नंबर 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के काल में। क्वेश्चन नंबर 35, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र सोम देवता या सूर्य देवता को समर्पित है। यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है और ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम ने। क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को उस समय निष्क कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 39, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 40 उपनिषद पुस्तकें हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 41 सुमेलित करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड, सामवेद संगीतमय स्तोत्र और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 2 1 3। क्वेश्चन नंबर 42 आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति कहाँ के शासक थे उपनिषद काल में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केकय के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 44 अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 45 वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। कुभा अफगानिस्तान में पड़ता था उस समय। क्वेश्चन नंबर 46 कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 47 भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामवेद। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागवत। क्वेश्चन नंबर 50 कर्म का सिद्धांत संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीमांसा से। चलिए एक और सुमेलित करने के लिए आ गया। क्वेश्चन नंबर 51 सुमेलित कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद से संबंधित बलिदान विधि और सामवेद से संबंधित है संगीत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 52 चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिकित्सा से। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 53 यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यजुर्वेद से। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 वैदिक युगीन सभा किस तरह की सभा थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 55 वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गणतंत्र। वैदिक युग की शासन प्रणाली गणतंत्रात्मक थी। क्वेश्चन नंबर 56 सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांख्य। क्वेश्चन नंबर 58 सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैदिक युग में। इन सभी का अभिव्यक्ति वैदिक युग से हुई है। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लुहारगिरी। क्वेश्चन नंबर 60 सुमेलित करना है। एक तरफ उपवेद है, दूसरे तरफ संबंधित वेद दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। आयुर्वेद ऋग्वेद से लिया गया है, धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है, गंधर्ववेद सामवेद से संबंधित है और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 2 3 4 ए।
क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। क्वेश्चन नंबर 62, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया, वशीकरण, जादू टोना ये सब उसी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 63, आर्य शब्द इंगित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश से। अभी आपने सबसे ऊपर पढ़ा था एक क्वेश्चन कि श्रेष्ठ और कुलीन यानी सबसे श्रेष्ठ वंश आर्य वंश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 64, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 मंडल। क्वेश्चन नंबर 65, आर्य भारत में संभवतः आए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य एशिया से। भारत में आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। क्वेश्चन नंबर 67, सभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 68, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विदत। क्वेश्चन नंबर 69, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 70, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 71, अनुलोम विवाह का अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। क्वेश्चन नंबर 72, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। क्वेश्चन नंबर 73, वैदिक युग में यव कहा जाता था? वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जौ को। जौ को यव कहा जाता था वैदिक युग में। क्वेश्चन नंबर 74, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल के लिए। चावल को व्रीहि कहा जाता था वैदिक युग में। क्वेश्चन नंबर 75, अथर्व का अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पवित्र जादू, जो कि अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 76, सुमेलित करना है। चलिए मिलान करते हैं। शिक्षा ध्वनिशास्त्र, कल्पसूत्र कर्मकांड, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, छंद छंद शास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। क्वेश्चन नंबर 79, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामायण को। क्वेश्चन नंबर 80, प्राचीनतम पुराण कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 82, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल या कुटुंब। क्वेश्चन नंबर 83, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्र की। इंद्र की 250 सूक्त की रचना की गई है और अग्नि देवता के लिए 200 सूक्त की रचना की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 84, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 85, किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैत्रायणी संहिता में। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रजापति। क्वेश्चन नंबर 87, सुमेलित कीजिए। तो चलिए इसका मिलान कर लीजिएगा आप लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4, यानी सभी सही हैं। ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 88, सुमेलित करना है। एक तरफ ऋग्वैदिक नदियों का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनका आधुनिक नाम दिया हुआ है। तो चलिए मिलान करते हैं। परुष्णी नदी रावी नदी को कहा जाता था, शतुद्री नदी सतलज नदी को कहा जाता था, अस्कनी नदी चिनाब नदी को कहा जाता था और विपाशा नदी व्यास नदी को कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 89, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है, जो मानव को उसके गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक उल्लेखित है। वर्तमान समय में सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अनुयायी में गर्भाधान से मृत्यु तक 16 संस्कार दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 90, सुमेलित कीजिए। तो चलिए इसका मिलान कर लीजिएगा आप लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4, यानी ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, 3 का सी होगा और डी का 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 91, सुमेलित कीजिए। तो चलिए इसका भी आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4, ये भी सभी सही हैं। ए का 1, बी का 2 और सी का 3, डी का 4। क्वेश्चन नंबर 92, 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मातृ ऋण। मातृ ऋण ऋण में नहीं आता था। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 प्रकार के ऋण माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 93, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 95, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवानपुर। क्वेश्चन नंबर 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 97, ऋग्वेद में अघन्य, वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाय। ऋग्वेद में गाय का वध करना अघन्य अपराध माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 98, सुमेलित कीजिए। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। संग्रहित्री, कोषाध्यक्ष, भागदूध, कर संग्रहकर्ता, छत्ता या छतरी, पासे के खेल में राजा का सहायक और अक्षवाप, प्रतिहारी या राजप्रसाद का रक्षक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 99, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वरुण देवता को। वरुण देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वरुण। वरुण देवता को जल या समुद्र का देवता भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 101, 3 क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णु को। भगवान विष्णु को उपक्रम कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 102, सुमेलित कीजिए। चलिए इसका मिलान कर लीजिएगा आप लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4।
क्वेश्चन नंबर 103, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 104, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद के 3 मंडल में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 105, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान से। अवेस्ता ईरान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये गलत है, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। वे गौ से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 107, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुभा, क्रमु। ये अफगानिस्तान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 108, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। 2 में है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ये दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 109, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 110, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक में वैदिक नदियां हैं और दूसरे में उसका आधुनिक नाम दिया हुआ है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। कुभा काबुल को कहा जाता था, परुष्णी रावी नदी को कहा जाता था, सदानीरा गंडक को कहा जाता था, सतुद्री सतलज को कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 111, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1028। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः प्रकृति पूजा और यज्ञ के रूप में था। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महर्षि कणाद को। क्वेश्चन नंबर 114, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषि गौतम रहुगुण। क्वेश्चन नंबर 115, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्या सूक्त। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाभारत को। महाभारत को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ समाप्त होता है लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से वैदिक संस्कृति का टॉपिक, जिसमें 116 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, जो कि टॉपिक रहेगा महाजनपद काल। आप लोग इसे भी रिवीजन कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएँ आप। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।